नमस्कार करते रहे थे। देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी, बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति दल। आप देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, बड़ी गजब स्थिति है। पूरा देश में स्थिति भयावह है और इस स्थिति को, महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, व्यवस्था परिवर्तन का कोई दल ही नहीं है। स्थिति हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के सिपाही रहे हैं। लालू जी को भी मैंने देखा, नीतीश जी को भी मैंने देखा। कुछ कहाँ बदला है? जो ही चीज़ कांग्रेस में था वही चीज़ है। व्यवस्था कुछ बदली नहीं और चुनाव प्रणाली बदला नहीं। चुनाव प्रणाली में जो धन की उपयोगिता है वो खत्म किए बिना ये बेईमानी होगी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इसलिए कि एक एक कैंडिडेट को लड़ने में 10 करोड़ खर्चा होता है। कहाँ से पैसा आता है? माननीय मोदी जी, आपने मूल समस्या का तो निराकरण किया नहीं। जो वोट की राजनीति है उस पर ही हम चल रहे हैं। आप माननीय मोदी जी ये बताइए जनता को कि 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर आगे भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्या हिंदुस्तान में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है शेर? दोस्तों, जो ही लालू जी को सब दिन रहना है कुर्सी पर, मोदी जी को सब दिन रहना है, नीतीश जी को सब दिन रहना है। क्या व्यवस्था है? जहां आप कुर्सी बनाए रखिएगा वहां भ्रष्टाचार तो होगा ही। कहां से इतना पैसा आता है? अभी हम लोग को, जो हमारा पार्टी है युग क्रांति दल, कोई देना नहीं चाहता चंदा। लेकिन आज जो स्थिति है, आखिर क्या बात है जो सारी पार्टियां कोई तरीके से तिकड़म से बड़ा पूंजीपति आपको ही क्यों चाहता है? इसका कारण मात्र इतना है कि आप कुर्सी पर बने रहिए, अब बड़े पूंजीपति मौज करते रहे और जनता जाए भाड़ में। जनता की स्थिति क्या है? बेसहारा है। एक दिन के लिए वो राजा है। कब? चुनाव के दिन। उसके बाद वो बेचारा जनता है। तो लोकतंत्र है कहाँ? तंत्र लोक है। तंत्र ऊपर है, लोक नीचे है। अभी देखिए, बेचारा राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन तो मैं ये कहने जा रहा था, मैं आप लोगों से बातचीत में, कि राहुल जी न्याय यात्रा शुरू किए हैं। राहुल जी, आप शुरू कीजिएगा न्याय यात्रा और आपके साथ हो जाएगा अन्याय। कहिए कैसे? खड़गे जी प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आपने तो सबसे बड़ा गलती जो आपसे हुई, पहले तो आप अपने साथ न्याय कहाँ किए? आपने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। आप अपनी माँ का भी नाम प्रस्ताव नहीं किए प्रधानमंत्री के लिए। आपने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है। आपने अपनी क्या माँ को न्याय दिया है? मैं पूरे गठबंधन जो अभी बना है इंडिया नाम का, उन सारे नेताओं को कहना चाहता हूं कि क्या कमी है माननीय सोनिया गांधी में? किन्हीं लोगों ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। मैं ललकार कर कहना चाहता हूं कि जब अमेरिका में इंडियन मूल का नेता बन सकता है दूसरे देश में, तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती पर सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री 10 साल नहीं बनना, ये क्या कम त्याग है? कोई है हिंदुस्तान में बोलने वाला कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में क्या उसका त्याग का मूल्यांकन नहीं है? उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। जो भी लोग उनका विरोध करते हैं, इटली का है, फलनमा है, ढिकलमा है, तो राहुल जी अब अपनी माँ के साथ तो न्याय किया ही नहीं और न्याय यात्रा कर रहे हैं।
पहले अपनी माँ के साथ न्याय कीजिए और अपने साथ न्याय कीजिए। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? क्या ये गलत मैं क्वेश्चन कर रहा हूं? तो आप जो है न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, पहले अपने परिवार के साथ न्याय कीजिए। सोनिया गांधी की त्याग और तपस्या किसी अफवाह से झुटलाया नहीं जा सकता है। और सोनिया जी चाहती तो जैसे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए, आपको भी बना सकती थी उप प्रधानमंत्री, बना सकती थी ना। हिंदुस्तान का कोई लोग बतावे कि क्या सोनिया जी 10 साल में अपने बेटा को बेटी को कुछ नहीं बनाई। तो आज ममता जी कह रही है खड़गे जी बनेंगे, और जो भी लोग कह रहे हैं वो आपके परिवार को ठग रहे हैं। तो इस पर चिंतन किया जाए। और युग क्रांति दल बेबाक बोलने के लिए आगे है। माननीय मोदी जी, व्यवस्था बदलिए और चुनाव प्रणाली को पहले सही कर दीजिए, ताकि गरीब को चाय वाला भी, पान वाला भी चुनाव में खड़ा होने का साहस कर सके।